नमस्कार साथियों, माय नेम इज रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम स्टडी। और फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की हमारी प्रेपोजिशन है ऑन। तो देखिए, इस प्रेपोजिशन ऑन को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे ये हमारा डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज होती है, किस तरीके से हम इसको कम्युनिकेशन के साथ साथ हम इसको राइटिंग पार्ट में कैसे इसको यूज करते हैं और हमारी डेली सेंटेंसेस में ये प्रेपोजिशन किस तरीके से यूज होती है। तो इन सारी चीजों को आज हम हमारे इस पूरे लेक्चर में थॉरोली डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस प्रेपोजिशन ऑन का जो है कैसे इसका यूज होता है, कैसे इसका प्रयोग होता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हम आज प्रेपोजिशन ऑन के ऊपर, तो सबसे पहले बस मैं आपको यही बता देता हूं कि प्रेपोजिशन ऑन जो है वो कहां यूज होती है, किस कंडीशन में और किस सिचुएशन में इसको हम यूज करते हैं। तो बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी कोई वस्तु को यानी कोई ऑब्जेक्ट कहीं पहले से ही मौजूद है और उसमें किसी भी तरह का कोई एक्शन या कोई मोमेंट नहीं है, तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम हमेशा इस प्रेपोजिशन ऑन को यूज करते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है और उसमें कोई ना उसमें हिल रहा है ना डुल रहा है, ठीक है ना, तो बस उस स्थिति में हम इस प्रेपोजिशन ऑन को यूज कर रहे हैं। तो बस आप अब ये बात ध्यान रखें कि किस तरीके से हम इसको हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में और हमारे डेली सेंटेंसेस में इसको यूज करते हैं। तो अब आते हैं हमारे कुछ यूजेस के ऊपर, कुछ एग्जाम्पल के ऊपर, और इन एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इस प्रेपोजिशन ऑन को हमारे सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं और कैसे ये अच्छा रोल प्ले कर रही है। तो जैसे कि हम आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि यहां मैंने मेंशन किया है कि छोटी वस्तु बड़ी के ऊपर। तो बस आप इस बात का ध्यान रखें, क्या ये क्या है एग्जाम्पल। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक न्यूज़पेपर है और वो न्यूज़पेपर जो है वो एक टेबल के ऊपर रखा है। तो बस यही चीज यहां पर मैंने मेंशन की है कि जब कोई एक छोटी वस्तु किसी बड़ी वस्तु के ऊपर रखी हुई है और उसमें उस छोटी वस्तु में किसी भी तरह का कोई मोमेंट, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल एज इट इज वो रखी हुई है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि टेबल के ऊपर एक अखबार पड़ा हुआ है और अखबार में कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो तो एक जगह रखा हुआ है। तो बस उस स्थिति में भी हम इस प्रेपोजिशन ऑन को यूज करते हैं। तो बस यहां आप ध्यान रखें क्या कि ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें हमने क्या लिखा है कि यहां मेज पर कुछ किताबें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई किताबें कहां पर हैं, मेज के ऊपर हैं, और किताबों में किसी भी तरह का कोई एक्शन, कोई मोमेंट हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो एज इट इज रखी हुई है। तो बस यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी बड़ी वस्तु के ऊपर रखा हुआ है, यहां बड़ी वस्तु से मतलब है हमारा ये मेज, और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं वो किताबें रखी हुई हैं, तो बस उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम हमेशा प्रेपोजिशन ऑन को यूज करते हैं। और सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है कि देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, कि भाई कुछ एक किताबें जो हैं वो टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। तो इसलिए ये यानी कि बस आपको ये क्लियर हो गया कि जब किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई छोटी वस्तु रखी हुई होती है और उसमें कोई मोमेंट नहीं हो रहा है, तब हम इसको यूज कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई वह घोड़े पर बैठा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है, कोई घोड़ा है, और उसके ऊपर कोई पर्सन बैठा है, कोई लड़का बैठा है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि he is sitting on the horse, कि वे हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि भाई लड़का छत पर खेल रहा है। तो छत क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, एक प्लेस है, और उसके ऊपर एक लड़का खेल रहा है। तो बस अब हम क्या कह रहे हैं कि द बॉय इज प्लेइंग कहां, ऑन द रूफ। तो द बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ, लड़का जो है वो छत के ऊपर खेल रहा है। अब सेकंड हमारा इसका यूज कहां है, किस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। तो यहां पर जो सेकंड पॉइंट हमारा है कि किसी की तरफ या वस्तु की स्थिति के लिए, यानी कि अब आप ये बात समझें कि जब भी हम किसी तरफ की बात करते हैं, किसी की ओर की बात करते हैं, या उसके साथ साथ किसी स्थिति
को बताते हैं, यानी कि किसी लोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो उस कंडीशन में या उनके साथ भी हम हमेशा इस प्रेपोजिशन ऑन को यूज करते हैं। तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या हमने यहां पर कहा है कि भाई चित्र में राम बाईं ओर बैठा था, चित्र में राम बाईं ओर बैठा था, तो यानी कि हमने क्या कहा, तरफ, यानी कि तरफ, कौन सी तरफ, वो बाईं तरफ, कौन सी तरफ, वो बाईं तरफ। तो हम क्या कह रहे हैं, तरफ को यहां पर हम क्या कह रहे हैं, और, यानी कि उसके ओर बैठा था। तो जब भी हम क्या कह रहे हैं कि भाई उसके ओर, इसका मतलब टूवर्ड्स। ओके, जब भी हम तरफ की बात करते हैं या किसी एक स्थिति को, किसी लोकेशन को बताने की बात करते हैं, तो उसके साथ भी हम इस प्रेपोजिशन ऑन को यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है कि भाई राम वाज सिटिंग on, Ram was sitting on the left side in the picture, यानी कि राम जो है वो चित्र के बाईं ओर बैठा था। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है क्या कि भाई यू विल फाइंड माई स्कूल व्हेन यू टर्न ऑन द राइट, कि भाई जब आप राइट लेंगे, यानी कि जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे, तब आप मेरे स्कूल को देख सकते हैं, उसकी ओर जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी लोकेशन को लोकेट करने की बात करते हैं, जब किसी लोकेशन को, किसी स्थिति को लोकेट करने की, उसके बारे में बताने की बात करते हैं, भाई किसी ने पूछा कि भाई स्कूल कहां पर है, तो हमने कहा कि भाई जब आप जो है दाईं ओर मुड़ोगे तब आपको वहां स्कूल दिखाई दे जाएगा। तो बस यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जब किसी लोकेशन को लोकेट करने की बात करते हैं तो उसके साथ भी हम प्रेपोजिशन ऑन को यूज करते हैं। तो बस हमने इसीलिए कहा कि भाई यू विल फाइंड माई स्कूल व्हेन यू टर्न ऑन द राइट, जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे तब आप स्कूल को जो है वो देख लेंगे, उस स्कूल का आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा इसका थर्ड यूज, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है और अधिकतर लोग जो है इसको मिस कर जाते हैं और पता नहीं होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसको कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए कि भाई वी कैन ऑल्सो यूज दिस प्रेपोजिशन ऑन विद डे एंड डेट। जब भी हम डे और डेट की बात करते हैं तो वी विल ऑलवेज यूज दिस प्रेपोजिशन ऑन, तो हमें इस प्रेपोजिशन ऑन को ही हम यूज करेंगे डे और डेट के साथ। तो अब हमने कहा भाई, हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि भाई वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। ओके, तो हम कब की, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, डे की बात कर रहे हैं। सोमवार यहां पर क्या है, वो दिन, यानी कि हम डे की बात कर रहे हैं कि भाई वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। तो बस whenever we are just talking about the day and date we will always use this preposition on। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई she will return from Mumbai, she will return from Mumbai, किसमें, on, कहां, मंडे, on Monday, she will return from Mumbai ऑन मंडे, वो मुंबई से जो है मंडे में वापस आएगी लौट के। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि भाई माई फादर ज्वाइंड द कंपनी, माई फादर ज्वाइंड द कंपनी ऑन 16th अप्रैल 1996। ओके, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डेट की बात कर रहे हैं। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डेट की बात कर रहे हैं। तो यानी कि क्या कि भाई मेरे जो पिताजी थे उन्होंने 16 अप्रैल 1996 को कंपनी को ज्वाइन किया था। तो इट मींस व्हेनेवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेट वी विल ऑलवेज यूज दिस प्रेपोजिशन ऑन, हम इस प्रेपोजिशन ऑन को यूज करते हैं। और देखिए ये कुछ बहुत कॉमन से यूजेस हैं और देखिए फ्रेंड्स जो हैं इनका हमें पता ही होना चाहिए, इनको हम स्किप नहीं कर सकते, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इट्स माय हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट कि आपको इनको फॉलो करना ही होगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब आते हैं हम हमारे इसके यूज नंबर 4 के ऊपर। तो 4th हमारा यूज है और देखिए मैं इसको आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में मैं आपको इन सारी चीजों को बता रहा हूं। बुक्स में आप जो है बहुत टिपिकल लैंग्वेज में ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, इसलिए हम बुक से नहीं सीख पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत इजी तरीके से, इजी प्रोसेस में आपको मैं समझा रहा हूं और बस इन्हीं तरीकों से आप जो है अगर प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। ओके, तो अब आते हैं हमारे इसके नंबर 4th के ऊपर कि भाई इसका नंबर 4th जो है यूज क्या है। अब हम क्या कह रहे हैं, विशेष टॉपिक। ओके, फर्स्ट हमने लिखा है विशेष टॉपिक यानी स्पेशल टॉपिक। ओके,
स्पेशल टॉपिक, जब हम किसी स्पेशल टॉपिक की बात करते हैं तो वी विल ऑलवेज यूज दिस प्रेपोजिशन ऑन, उसको यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं विषय यानी कि सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यानी कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वी विल ऑलवेज यूज दिस प्रेपोजिशन ऑन। उसके बाद आते हैं सलाह यानी कि एडवाइस की बात करते हैं, तो जब भी कहीं एडवाइस से संबंधित कोई सेंटेंस होता है तो उसके साथ भी हम हमेशा इस प्रेपोजिशन ऑन को यूज करते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारा आज्ञा यानी कि ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ओके, तो उसके साथ भी हम जो हैं वो हमेशा इस प्रेपोजिशन ऑन को यूज करते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हमारे इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई किस तरीके से हम इन पूरे 4 वर्ण विशेष टॉपिक्स यानी कि स्पेशल टॉपिक, सब्जेक्ट, एडवाइस, ओके एंड ऑर्डर कि इनके साथ हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहां पर है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है कि शी डू नॉट हैव एनी बुक्स ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ओके भाई, शी डू नॉट हैव एनी बुक्स ऑन इंडियन पॉलिटिक्स की उसके पास जो है कोई भारतीय राजनीति के ऊपर कोई किताब नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि एक विशेष टॉपिक यानी कि विशेष टॉपिक में यहां पर क्या आया है कि इंडियन पॉलिटिक्स, तो विशेष टॉपिक यहां पर क्या हुआ, इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसलिए हम हमेशा इस प्रेपोजिशन ऑन को, तो विशेष टॉपिक स्पेशल टॉपिक यानी कि हमारा इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसीलिए हमने यहां पर इस प्रेपोजिशन ऑन को यूज किया है। अब आते हैं हम हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर कि हमने इसमें क्या लिखा है कि हाउ मेनी बुक्स आर अवेलेबल ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, कि भाई दुनिया मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के, संसार के भूगोल के ऊपर जो हैं वो कितनी बुक्स, कितने किताबें जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या बात कर रहे हैं, किसी एक विषय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर विषय यानी कि सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, ज्योग्राफी की हम बात करें। तो इसका मतलब whenever we are just talking about a special subject we will always use this preposition on। तो हम preposition on को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए हमने ये on को यूज किया। हमने कहा कि भाई how many books are available on world geography, कि भाई वर्ल्ड की ज्योग्राफी के ऊपर कितनी सारी किताबें यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारा सेकंड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल हमारा है कि भाई शी वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी ऑन मैनेजर एडवाइस। ओके, शी वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी ऑन मैनेजर एडवाइस यानी कि मैनेजर की सलाह के ऊपर उसको कंपनी से निकाल दिया गया। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि एडवाइस की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये हमारी एडवाइस हो गई। तो इसीलिए हमने इस प्रेपोजिशन ऑन को यूज किया। तो जब हम एडवाइस की बात होती है तो उसके साथ भी हम इस प्रेपोजिशन ऑन को यूज करते हैं, ठीक है ना। और बस ये उसके बाद जैसे हम कह रहे हैं कि भाई लुक ऑन द बोर्ड, हमने किसी को कहा कि भाई लुक ऑन द बोर्ड, कि भाई बोर्ड की ओर देखो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये हमने एक तरीके से उसको ऑर्डर दिया, ये हमने उसको ऑर्डर दिया। तो इसीलिए ये कुछ एक बेसिक से यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हैं, और ये मैंने जो 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर करवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके और बेसिक से इसके पॉइंट्स हैं। और इन्हीं पॉइंट से फ्रेंड्स आप डेफिनेटली जो है आपको बेनिफिट होगा ही होगा, और आपको आपकी जो डे टू डे कम्युनिकेशन है, आपका स्पीकिंग जो पार्ट है और उसके साथ साथ राइटिंग पार्ट जो है वो भी आपका इससे इम्प्रूव होगा। तो इसीलिए मेरी आपसे मैं अगेन इसको यही एडवाइस करता हूं, जैसा कि हमेशा मैं एडवाइस करता हूं कि ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर कराए हैं ये सब ठीक एग्जांपल हैं, लेकिन साथ साथ जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि फ्रेंड्स प्लीज आप जो हैं अपने आप भी कम से कम जो है 2-2 एग्जाम्पल्स को, हर एक पॉइंट के 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस आप खुद भी करें, जिससे आपको एक ये प्रैक्टिस होगी और डेफिनेटली जो है आपको इनको इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको इन प्रेपोजिशन ऑन को यूज करना आपको आ जाएगा। तो इसीलिए बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन आज हमने कवर की, और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को जो है, इस प्रेपोजिशन को शेयर करें ताकि दूसरे भी इसको बेनिफिट हो सके, इससे इसको फायदा मिल सके उनको। तो इसीलिए आप इसको शेयर करें, ओके। और अगर कोई आपका कोई इस
तरह का कोई मैसेज है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और लाइक करना ना आप भूलें। मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें और कमेंट भी करें। देखो कमेंट करने से एक थोड़ा फीडबैक का पता चल जाता है, और आपको क्या इसमें अच्छा लगा वो भी आप डेफिनेटली मेंशन करें। ओके, और थैंक यू सो मच।